ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस दिव्य कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़ कर के सभी परिजन जो स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि ये दिव्य लाभ सबको प्राप्त हो सके। अखंड ज्योति पत्रिका जनवरी अंक की और उसका अध्याय आध्यात्मिक जीवन के आदर्श भगवान शिव। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव बताते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आदर्श का चयन एक महत्वपूर्ण तत्व है। अपनी रुचि, स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप इसका निर्धारण किया जाता है। सनातन धर्म में जीवन में पूर्णता को प्राप्त आध्यात्मिक आदर्शों की लंबी श्रृंखला है, जिनमें से ये चयन किया जा सकता है। इनमें भगवान शिव स्वयं में अप्रतिम हैं, अद्वितीय हैं, आध्यात्मिक पूर्णता के मूर्तिमान प्रतीक हैं। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे मुमुक्षु साधक एवं सद्गृहस्थ के लिए वे सहज ही प्रेरणा के पुंज हैं। भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है। वे आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं। जिनका कोई गुरु न हो, वे भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। ये शास्त्र संगत मत है। प्रायः भगवान शिव का स्वरूप किन्हीं पर्वत शिखर या एकांत स्थल पर ध्यान मग्न दिखाया जाता है। इनके शरीर पर सुशोभित तमाम विचित्र श्रृंगार भक्तों व साधकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए हैं। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, जो शीतलता का प्रतीक है। हमें भी जीवन की विषमताओं, अनुकूलताओं, उतार चढ़ाव, शुभ अशुभ के बीच शांत व शीतल रहना चाहिए तथा प्रमुदित रहने का अभ्यास करना चाहिए। शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किए रहते हैं। राजा भगीरथ के तप पर जब गंगा जी धरती पर अवतरित हुई, तो उनके तीव्र वेग को भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया था। यह शिव की समर्थता एवं लोकहित में उदार सहयोग का प्रतीक है। इस तरह भगवान शिव पात्रता के विकास व लोकहित में उदार सहयोग की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ भगवान शिव का कैलाश पर्वत या हिमालय के शिखरों में वास उनके तपह प्रधान एकांतिक जीवन को दर्शाता है। भगवान शिव के आराधक को भी सांसारिक जीवन के जटिल प्रवाह के बीच ऐसे आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक संयोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान शिव की देह पर भस्म का लेप रहता है, जो जीवन के नश्वर स्वरूप का बोध कराता है। एक दिन इस काया का अंत भस्म की ढेरी के रूप में होना है। अतः इसका ध्यान रखते हुए आत्म तत्व का सदा चिंतन मनन करते रहें। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सदैव अनासक्त व निर्लिप्त भाव से संसार में विचरण करें। भगवान शिव श्मशान घाट पर वास करते हैं। इसका संदेश यही है कि मृत्यु का सदैव ध्यान रखा जाए तथा जीवन के नश्वर स्वरूप के बीच इसके शाश्वत प्रवाह में मन को निमग्न रखा जाए, तो व्यक्ति बुरे कर्मों से बचा रहेगा। और एक दिन जब मृत्यु आएगी, तो वह उसके लिए तैयार होगा तथा देह का त्याग जीवन की महायात्रा का एक पड़ाव भर होगा
और मृत्यु दुख व शोक के बजाय उत्सव का रूप लिए होगी। भोलेनाथ नीलकंठ भी कहलाते हैं, जो कंठ में समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को धारण करने के कारण है। यह लोकहित में महान तप, त्याग एवं आत्म बलिदान के दुस्साहस का प्रतीक है। साथ ही इसमें वाणी के असाधारण संयम का संदेश भी देता है। हमें दूसरों के विषम व प्रतिकूल व्यवहार के बावजूद उदारता, सहिष्णुता का परिचय दें व वाणी में मधुरता, शालीनता एवं धैर्यता को धारण किए रहें। यह भगवान नीलकंठ की सच्ची आराधना होगी। संसार की कटुता व क्लेश के बीच भी शिव भक्त संसार के कल्याण करने की आत्मिक वृत्ति का त्याग नहीं करता और स्वयं विष का पान करते हुए भी दूसरों को सदा अमृत तत्व बांटता रहता है। भगवान शिव तृतीय नेत्रधारी दिखाए जाते हैं, जिसमें काम को भस्म करने की क्षमता है। तृतीय नेत्र दूरदर्शिता, विवेक, बुद्धि का प्रतीक है, जो उचित अनुचित का भेद करता है। वर्तमान के तात्कालिक लाभ के बजाय दूरगामी परिणामों को देखते हुए कष्ट, अभाव सहते हुए भी समझदारी भरे निर्णय लेता है। तृतीय नेत्र जागृत आज्ञा चक्र का भी नाम है। यह स्वयं पर स्वामित्व का भी प्रतीक है। जितना हम संयम, इंद्रिय, समय, विचार एवं अर्थ संयम का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा स्वयं पर स्वामित्व स्थापित होता जाएगा। हम आत्मिक संपदा के अधिकारी बनेंगे, जिसकी पूर्णता शिव स्वरूप महायोगी की अवस्था होती है, जो हमारे आध्यात्मिक आदर्श हैं। भगवान शिव के गले व काय पर सर्प लिपटे दिखाई देते हैं। सर्प अहंकार व क्रोध का प्रतीक है, जो तनिक से प्रहार पर भी फुफकार उठता है। ऐसा भयंकर जीव भी भगवान शिव के गले का श्रृंगार बनता है और शांत भाव से उनसे लिपटा रहता है, उनकी रक्षा करता है। भगवान शिव के गले में सर्प होने का आध्यात्मिक संदेश यही है कि क्रोधी व अहंकारी व्यक्ति को भी अपने संयम व प्रेम के बल पर साधने का प्रयास करें तथा किन्हीं महान प्रयोजन के निमित्त उसका नियोजन करें। भगवान शिव बाघंबर के आसन पर बैठे दिखाए जाते हैं। बाघ क्रूर एवं हिंसक पशुता का प्रतीक है, जिसे आसन बनाकर भगवान शिव ध्यान साधना में निमग्न रहते हैं। ऐसे ही जीवन में अंतर्निहित प्रबल पशुता को हावी नहीं होने देना चाहिए। वह उस पर आसन जमाकर साधना में जीवन जीना भगवान शिव की इस भंगिमा की प्रेरणा है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल व डमरू रहते हैं। डमरू संगीत व नृत्य के उल्लास का प्रतीक है, जो उसी तरह हम भी अपने सत्कर्मों व सच्चिंतन के साथ जीवन को संगीत में बनाते चलें तथा इस प्रमुदित अवस्था में अपना उल्लास संतापग्रस्त जगत में बांटते रहें। त्रिशूल भगवान शिव की संहारक शक्ति का प्रतीक है, जिसने त्रिपुरासुर दैत्य का वध किया था। जीवन में कामैषणा, लोभैषणा व लोकैषणा ही प्रत्यक्ष त्रिपुरासुर है, जो व्यक्ति के जीवन पर अधिकार जमाकर इसे नरक तुल्य बनाए रहती है। हम भी भगवान शिव के भक्त होने के नाते अपने त्रिशूल को धार देते रहें। वह वासना, तृष्णा तथा अहंता रूपी पाप के इन तीनों किलों को ध्वस्त करते हुए आध्यात्मिक जीवन के आदर्श को धारण करें। भगवान शिव के वाहन नंदी सौम्यता व कर्मठता के प्रतीक हैं। गोमाता से उत्पन्न नंदी सात्विकता व सौम्यता के प्रतीक है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वे शौर्य व पराक्रम में भी किसी से कम नहीं है। भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले नंदीश्वर की इन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें तो यह सर्वथा प्रशंसनीय माना जाएगा। भगवान शिव सद्गृहस्थ हैं, उनका पूरा परिवार है।
जिसमें माता पार्वती के साथ पुत्र कार्तिकेय व गणेश हैं, तो साथ में नंदी व अन्य गण। इस रूप में वे एक सद्गृहस्थ एवं योगी का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जो संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन के मूर्तिमान आदर्श हैं। एक सन्यासी की तरह एक गृहस्थ के लिए भी भगवान शिव आध्यात्मिक आदर्श हैं। यही उनकी विरल विशेषता है, जिसके कारण वे देवों के देव महादेव कहलाते हैं। भगवान शिव का प्रचलित रूप शिवलिंग है, जो उनके देह भाव से परे आत्मिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यह इस तथ्य का भी प्रखर बोध कराता है कि संसार का स्वरूप साकार होते हुए भी इसका आधार आत्मा है। इस रूप में आध्यात्मिक दृष्टि से संसार के भौतिक सौंदर्य का अधिक महत्व नहीं। साधक को सांसारिक सौंदर्य के मूल में निहित चैतन्य ईश्वरीय प्रवाह की उपासना करनी चाहिए, उसी को साधना चाहिए। यही शिवलिंग में निहित संदेश है। सांसारिक रूप सौंदर्य में खोकर आत्मविस्मृति एवं शिव तत्व से विमुख होना मानवीय जीवन की एक बड़ी विडंबना कही जाएगी। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की उपासना इसी शाश्वत सत्य की परिचायक है। इस तरह से भगवान शिव एक अलौकिक आध्यात्मिक आदर्श हैं। हम सब ने देखा साथियों कि भगवान शिव के स्वरूप का कितना सुंदर वर्णन और कितना सुंदर दर्शन यहाँ पर दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। आइए एक छोटी सी कहानी। पश्चिम जर्मनी में एक नगर में जाइगर नामक युवक नौकरी की तलाश में था। उसे एक मोटर कंपनी में सफाई का काम मिला। वह उसे इतनी मुस्तैदी के साथ करता था कि मालिक उसे पसंद करने लगा। उसके प्रति मालिक का भरोसा देख बाकी कर्मचारियों ने ईर्ष्या के कारण उसे झूठे आरोप में फंसा दिया। उसे जेल की सजा काटनी पड़ी, जहां उसका एक गिरोह तैयार हो गया। यह गिरोह जेल से बाहर निकलने के बाद डकैती डालने लगा और जाइगर दोबारा पकड़ा गया। इस बार जब वह जेल में सजा पा रहा था तो उसे आत्मग्लानि होने लगी। घोर पश्चाताप के क्षणों में उसने साबुन के रैपर पर अपनी व्यथा एक कविता के रूप में लिखी, जो जेल के पादरी के हाथ लग गई। पादरी को लगा कि इस व्यक्ति का विकास किया जा सकना संभव है, और उसने जेल के अधिकारियों से आग्रह करके उसके लिए लिखने के साथ साधन जुटा दिए। जाइगर ने वहां रहते हुए एक उपन्यास लिखना आरंभ किया और उसे जेल से बाहर आने पर मजदूरी करते हुए पूरा किया। वह उपन्यास द फोर्ट्रेस के नाम से प्रकाशित हुआ। इस कृति ने उसे पूरे जर्मनी में प्रसिद्ध कर दिया। एक सजा याफ्ता अपराधी से एक प्रसिद्ध लेखक बनना मनुष्य की असीम संभावनाओं की कहानी है। हम में से प्रत्येक में ये संभावनाएं निहित हैं, मात्र उन्हें प्रयास करके साकार करने की आवश्यकता है। देख सकते हैं व्यक्ति के भीतर कितनी विशेषताएं भरी पड़ी हैं, कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय भी बड़ा मार्मिक है और अगले अध्याय के विषय में हम सब विचार करें। भारतीयता का उत्तरायण। मकर संक्रांति पर्व बीता, उस संदर्भ में उस पर्व की व्याख्या के निमित्त ये अध्याय। सूर्य का उत्तरायण होना वस्तुतः भारतीयता का उत्तरायण होना है। सूर्य के उत्तरायण होने का अर्थ है सूर्य द्वारा मकर रेखा को संक्रांत करना और धनु से मकर तक पहुंचना। ज्योतिष में मकर एक राशि है जिसके स्वामी शनि है। शनि को सूर्य पुत्र कहा गया है। सूर्य भारत की आचार्य परंपरा के प्रतीक भी हैं। वे तीव्र गति के देवता हैं, जबकि शनि मंद गति के।
इसलिए मकर संक्रांति को लेकर यह मान्यता है कि जिस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, शनि अंधकार के तम के मध्यम गति के ग्रह हैं। सूर्य की रश्मियां बहुत देर से शनि पर पहुंचती हैं, इसलिए मकर का सूर्य पर पहुंचना ब्रह्मांड में सर्वत्र प्रकाश के पहुंचने और सौर परिवार के अंतिम ग्रह तक प्रकाश के प्रकाशित होने का प्रतीक है। भारत में इस दिन से दिन बड़ा होता है। भारत में दिनों का बड़ा होना ही देवताओं का दिन होना है। वही उत्तरायण यानी पूर्व से उत्तर की ओर पूर्व एवं उत्तर का साथ होना है। पूर्व से उत्तर अर्थात पहले के प्रकाश को अतिक्रांत कर नया प्रकाश उत्पन्न करना है। यही ज्ञान का परिपक्व होना है। पूर्व और उत्तर मिलते हैं तो ईशान्य कोण बनता है। ईशान्य देवताओं की दिशा है। भारत में अरुणोदय ईशान से प्रशस्त माना जाता है। महाभारत में भी युयुद्धस्व भारत के विजय का पर्व भी उत्तरायण में होता है। उत्तरायण में भीष्म के द्वारा देह त्याग का निश्चय केवल भौतिक अर्थ में मृत्यु नहीं, अपितु यह भौतिक लालसाओं का त्याग, भौतिक सीमाओं से निस्सीम संक्रांति है। खगोलीय घटना की दृष्टि से मकर संक्रांति सौर परिवार के केंद्र सूर्य से उसकी परिधि शनि तक सबके प्रकाशित होने का पर्व है, जिसे समूचा भारत मानता है। इसे सभी साथ मिलकर मनाते हैं। इस दिन से खरमास का समापन भी होता है। खरमास यानी कटीले दिन जो खर और कूश की तरह चुभते हैं। उस खर और कूश सी शीत की चुभन से मुक्ति है यह पर्व। शीत से चुभन की मुक्ति का उल्लास स्नान के मेलों में उत्साह मारता है। इस दिन सूर्य अपनी रश्मियों से प्रकाश और ऊर्जा को बांटते हैं। भारत का जन इस अवसर पर सर्वत्र दान देता है। कहीं चावल के मीठे मीठे तो कहीं धान की खीलों की लाई। तिल और गुड़ तो पूरे देश में एक से प्रचलित है। सूर्य की रश्मियों से ज्ञान और प्रकाश आता है, पर यह ज्ञान फलवान तब होगा जब स्नेह और मिठास मिलाकर बांटे जाएं। तिल का स्नेह, गुड़ की मिठास और तिल एवं गुड़ के बने लड्डू दान देने का मतलब है सर्वत्र नेह क्षोह के रिश्ते बढ़े, सर्वत्र माधुर्य बढ़े। महाराष्ट्र में तो इसको तिल एवं गुड़ के हलवे को बांटते समय दोहराते भी हैं। तिल गुड़ ध्याह आड़ी गोड़ गोड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, जिसमें पूरे परिवेश को कूड़े करकट से मुक्त कर लक्ष्मी पूजन एवं पशुधन पूजन करके मिट्टी के बर्तनों में खीर पकाई जाती है। खीर पकाना और बांटना सात्विक नेह और पोषण का प्रतीकीकरण है। पोंगल खेती और बेटी की जो भारतीय संस्कृति है उसको जीवन व्यवहार में रूपांतरित करने का दिन है। इस दिन बेटी और दामाद को बुलाकर उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ अपने पूर्वजों महाराज सगर के पुत्रों को मुक्त करने के लिए भागीरथी को लेकर गंगा सागर पहुंचे थे। इस दिन सागर से मिलने वाली भागीरथी काशी में उत्तरवाहिनी होती है। इस अवसर पर काशी में स्नान का विधान श्रेष्ठतम है। कुंभ का पर्व मकर में अपने और दूसरे से मुक्ति का पर्व है। स्वयं के साथ अन्य के पापों की मुक्ति का पर्व भी भारतीयता ही है। संक्रांति का यह पर्व अन्न के योग से पुष्ट शरीर के साथ ब्रह्मांडीय चेतना और ग्रह के साथ सामान्य जन को जोड़ने वाला है। यह नई फसल के घर खलिहान में आने के साथ देवताओं और प्रकृति के प्रति उल्लास में कृतज्ञता के प्रकटीकरण का पर्व है। भोगासी बिहू में यह नृत्य और कला के साथ प्रकट होता है, तो पोंगल में स्वच्छता, पवित्रता और सम्मान के रूप में। उत्तर भारत में लोहड़ी के रूप में ओज और नृत्य के साथ प्रसन्नता को नाच गान से बांटने के रूप में आयोजित होता है। तो गंगा यमुना के किनारों पर खिचड़ी के दान और गांव-गांव सहभोज के आयोजन में लोक पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। सूर्य के उत्तरायण का यह पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां भारतीय जीवन दृष्टि मिलती है उन सब देशों में है। बांग्लादेश में पौष संक्रांति है, तो नेपाल में माघी संक्रांति या सूर्योत्तरायण है।
नेपाल की थारू जाति के लिए यह माघी है। थाईलैंड में सोंगरकन है तो लाओस में पीमा लाऊ, म्यांमार में इसे थ्रिर ऑन के नाम से जानते हैं तो कंबोडिया में मोहा संक्रांत के नाम से। श्रीलंका में भी यह पोंगल और उज्जवल तिरुनल के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व देवताओं का नव विहान है तो वैदिक भारत का नव वर्ष भी। व्यापारियों और श्रेणी संगठनों के लिए संक्रांति है तो किसानों के लिए खिचड़ी है। सर्वत्र जहाँ भी मकर संक्रांति है वहाँ तिल है, गुड़ है, कृषि उत्पादों की खिचड़ी है, दान है, स्नान है, उत्साह है, उमंग है। खिचड़ी सभी अनाजों का मिल जाना है, पक कर सुपाच्य हो जाना है, ज्ञान भी पक कर तरल हो जाता है। इसीलिए संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो लौकिक भी है और शास्त्रीय भी। लोक के आयोजन में शास्त्रीयता है और शास्त्रीय अनुष्ठान में लोक की उपस्थिति है। यह त्योहार लोक और शास्त्र का, लौकिक और पारलौकिक का, गीत और गति का, प्रकाश और प्रसार का पर्व है। इसीलिए यह भारतीयता का उत्तरायण पर्व है। इस तरीके से साथियों आज का स्वाध्याय इन 2 अध्यायों के साथ बहुत ही आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। आइए आज के सत्र को विराम देने से पूर्व गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को संपन्न करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों इन जानकारियों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग भारतीय संस्कृति के त्योहारों से, भारतीय संस्कृति से जुड़ सकें, साथ ही भगवान शिव से जुड़ सकें। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।